वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहार के। वीतराग विज्ञान अर्थात विकार रहित ज्ञान स्वभाव सारभूत है। वो मंगल स्वरूप है और मंगलकारी है। मैं उसे मन वचन काय इन तीनों योगों को वश में करके नमस्कार करता हूं। छह परम मांगलिक ग्रंथ है। पंडित दौलत राम जी द्वारा यह लिखा गया है। 6 इसमें ढाल हैं। 6वीं ढाल चल रही है मुनियों का स्वरूप। कवि जी ने पहले 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती, इस प्रकार से 13 प्रकार का चारित्र जो मुनि का पाया जाता है उसकी बात कही। और यदि इसको विस्तार करते हैं तो उन्होंने कहा कि 5 इंद्रिय निरोध भी मुनिराज किया करते हैं। स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु संबंधी जो ये कर्ण और इसमें जोड़ लेंगे, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और कर्ण संबंधी, ये 5 जो इंद्रियां हैं इनको जीतते हैं। इन संबंधी विषयों में भी मुनिराज का उपयोग नहीं जाता है। अब जो मुनिराज के लिए और क्या होते हैं तो देखिए 60 आवश्यक, 6 आवश्यक होते हैं और 7 शेष मूल गुण होते हैं जो इनकी चर्चाएं आज छंद नंबर 5वें में की जाएगी। इसमें जो मुनिराज 60 आवश्यक का पालन करते हैं, श्रावक और श्रमण दोनों के लिए है 6 आवश्यक हैं, पर श्रावक के आवश्यक अलग हैं और मुनिराज के आवश्यक अलग हैं। आवश्यक का मतलब होता है आवश्य, वश्य, जिसमें किसी प्रकार का वश नहीं चलता है, मतलब कि करना ही करना है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। श्रावक अपने षट कर्तव्य का पालन करता है तो वो अपने मोक्ष मार्ग में चलता है, और मुनिराज जो हैं अपने षट आवश्यक का पालन करते हैं तो वो अपने मार्ग में चलते हैं। श्रावक और श्रमण दोनों ही ये मोक्ष की भावना रखते हैं और मोक्ष की भावना रखते हुए मोक्ष की ओर कुछ कदम बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर श्रावक षट आवश्यक का पालन करे, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये उसकी भूमिका के 60 आवश्यक हैं। लेकिन मुनिराज के जो 60 आवश्यक हैं तो समता, स्तुति, वंदना और स्वाध्याय, प्रतिक्रमण, कायोत्सर्ग, ये अप्रत्याख्यान, तो इस प्रकार से ये जो 60 आवश्यक हैं ये मुनिराज के हैं, जो इनको करना ही करना है, प्रतिदिन करना है। तो ये बातें आज मुनिराज की होंगी 60 आवश्यक की। 5वां नंबर छंद है। पहले ओमागर की आवाज़ में इस छंद को सुनते हैं। समता सम्हारे ठुति उचारे वंदना, जिन देव को नित करे श्रुत रति करे, प्रतिक्रम तजे तन अहमेव को, जिनके नन्हों दंत धोवन लेश अंबर आवरण, भूमाहि पिछली रयनि में कछु शयन एकासन करन। बहुत सुंदर छंद सुना और इस छंद को पढ़कर के बहुत आनंद आता है कि एक एक शब्दों में आवश्यक बातें बता दी। किसी चीज़ की परिभाषा बताना है तो बहुत एक शब्द में, ये बहुत बड़ी कला होती है। लंबा चौड़ा बताओ तो व्यक्ति कंफ्यूज में हो जाता है, और एक शब्द बताओ कि हाँ भैया इसका अर्थ ये है, बस हम इतना ही जानना चाहते हैं। यहाँ क्या बोले, समता सम्हारे दूति उचारे, वंदना जिन देव को, नित्य करे श्रुति रति करे, प्रतिक्रम तजे तन अहमेव को, जिनके ननों न धंत धोवन लेश अंबर आवरण,
भूमाहि पिछली रयनि में कछु शयन एकासन करन। एक एक शब्द का अर्थ देखिए। समता सम्हारै, समता मतलब सामायिक, सम्हारै संभाल कर, अपने को संभाल कर सामायिक करते हैं। द्युति, धुति, धुति मतलब स्तुति, उचारे उचारते हैं, बोलते हैं, स्तुति को बोलते हैं। वंदना जिन देव को, वंदना जिन देव, जिनेन भगवान की क्या करते हैं, वंदना करते हैं। नित करे प्रतिदिन करते हैं। श्रुति रति, श्रुति शास्त्र का, रति अभ्यास, शास्त्र में प्रेम, नित्य शास्त्र में प्रेम करते हैं, भगवान की वाणी से प्रेम करते हैं, अर्थात प्रतिदिन स्वाध्याय करते हैं। करें प्रतिक्रमण करते हैं, प्रतिक्रमण नित्य प्रतिक्रमण करते हैं। तजे तसते हैं, तन शरीर से अहमेव को, ममता को, ममत्व भाव को, इसको कहते हैं कायोत्सर्ग। ठीक है, तो कितने हो गए यहाँ पे देखिए, 6 हो गए। समता सम्हारै, तो सामायिक, अपने को संभाल करके सामायिक करते हैं क्षमता। द्युति उचारै, स्तुति करते हैं। वंदना जिन देव की वंदना करते हैं। नित्य करे श्रुति रति, प्रतिदिन श्रुति का अभ्यास करते हैं। करें प्रतिक्रमण, प्रतिक्रमण करते हैं। और तजते हैं, तन के प्रति अहमेव अर्थात कायोत्सर्ग करते हैं। नीचे की पंक्तियाँ देखिए। जिनके न नौन, नहुन मतलब स्नान, जिनके स्नान नहीं है, न दंत धोवन, ना ही दंत धोवन, दांतों को स्वच्छ करना भी नहीं है। लेश अंबर, लेश किंचित भी अंबर वस्त्र आवरण नहीं है, किंचित भी वस्त्र शरीर के ढकने के लिए वस्त्र नहीं है। भूमाही पृथ्वी में, पिछली रैनी रात्रि के पिछले भाग में, कछु शयन कुछ समय तक, शयन शयन करते हैं, आराम करते हैं। एकासन करन, कैसे करते हैं शयन, एक करवट, एक आसन करन, एक ही आसन में, करवट नहीं बदलते हैं, एक ही आसन में शयन करते हैं। इस प्रकार से इस छंद का ये अर्थ हुआ। यहाँ पर 6 आवश्यकों के नाम गिनाए और जो मुनि के शेष गुण होते हैं उन गुणों के बारे में बताया। देखिए यहाँ पूरे छंद का एक बार अर्थ देख लीजिए। वीतरागी मुनि सदा सामायिक, सच्चे देव गुरु शास्त्र की स्तुति, जिनेन भगवान की वंदना, स्वाध्याय, प्रतिक्रमण, कायोत्सर्ग करते हैं। इसलिए इनको 6 आवश्यक कहते हैं। वे मुनि कभी भी स्नान नहीं करते हैं, दांतों की सफाई नहीं करते हैं, शरीर को ढकने के लिए थोड़ा सा भी वस्त्र नहीं रखते, तथा रात्रि के पिछले भाग में करवट से, एक करवट से भूमि पर कुछ समय शयन करते हैं, विश्राम करते हैं। ये मुनि की चर्या है और ये चर्या प्रतिदिन की चर्या है, एक दिन की चर्या नहीं है, प्रतिदिन की चर्या है। और प्रतिदिन ये ऐसा पालन करते ही करते हैं। यदि ये नहीं करते हैं तो नियम से वे प्रमादी हो जाएंगे। कौन से प्रमादी हो जाएंगे? वे अशुभ के प्रमादी हो जाएंगे, अशुभ कार्य में लगे रहेंगे। क्योंकि जब ये आवश्यक पालन नहीं करेंगे तो नियम से वह प्रमाद अवस्था होगी अशुभ की, और जिससे पाप का बंध होगा। देखिए यहाँ क्या लिखा है, आवश्यक किसे कहते हैं?
जो कसाय राग द्वेष आदि के वशीभूत न हो वह अवश्य है। उस अवश्य का जो आचरण वह आवश्यक है। जो राग द्वेष आदि के वशीभूत न हो, उनके वशीभूत न हो, क्रोध के वशीभूत हो गया, मान के वशीभूत हो गया, माया के वशीभूत हो गया, लोभ के वशीभूत हो गया, तो बोले नहीं, जो कषाय के वशीभूत ना हो वह अवश्य है। आवस, आवस, वश नहीं है, वश में नहीं है, विभाव के वश में नहीं है, वो आवस है। और उस आवस का जो आचरण करता है उसे आवश्यक कहते हैं। ठीक है। जो इंद्रियों के वश अधीन नहीं होता उसको अवश्य कहते हैं। ऐसे संयमी के करने योग्य कर्मों का नाम ही आवश्यक है। दो परिभाषा बताई। अब यहाँ बता रहे हैं जो इंद्रियों के वश नहीं हैं, वश्य नहीं है, वही अवश्य कहलाता है। और उस आवश्य को धारण करने वाला व्यक्ति ही आवश्यक कहलाता है। उसका एक आवश्यक कर्म हो जाता है कि उस आवश्यक को आपको करना ही करना है, तो उसका एक आवश्यक हो जाता है। मुनिराज प्रतिदिन सामायिक भी करते हैं, समता भाव को धारण करते हैं। सामायिक, नित्य सामायिक, नियत सामायिक और अनियत सामायिक। नियत सामायिक का मतलब है कि जो संधि काल हैं उस काल में मुनिराज अपने आत्मस्वरूप का चिंतन करते हुए स्थिरता को धारण करते हैं, समस्त सावध का त्याग करते हैं, समस्त पापों का त्याग करते हैं। क्या बाकी समय त्याग नहीं था? नहीं, त्याग था। फिर भी अब मैं इतने समय तक उठना, बैठना, बोलना और कोई कार्य नहीं करूँगा प्रवृत्ति रूप, तो वो संधि काल का जो समय है उसमें सामायिक करते हैं। अनियत सामायिक प्रति समय समता में रहना, समता में रहना, चलते समय भी समता में, बोलते समय भी समता में, आहार लेते समय भी समता में, हर स्थिति में साम्य भाव रखना, अपने बोलने में भी कसाय न हो, चलने में भी कसाय न हो। इस प्रकार का परिणाम वैराग्य में जो प्रवृत्ति है वो उनकी अनियत सामायिक होती है। 6 आवश्यक यहाँ लिखे हैं, देखिए। सामायिक, स्तुति, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, कायोत्सर्ग। अब एक एक के बारे में चर्चा करेंगे। पहले सामायिक समझाएंगे, फिर स्तुति, फिर वंदना, फिर प्रतिक्रमण, फिर प्रत्याख्यान और फिर कायोत्सर्ग। इन चारों का वर्णन अपन यहाँ पर देखेंगे। पहला देखते हैं सामायिक। जैसे आपको पता ही है, सामायिक शब्द जो है अपने आप में कहता है समता भाव रखना। मोह और क्षोभ, ये 2 प्रकार के परिणामों को अपने अंदर नहीं उत्पन्न होने देना। मोह मेरा, क्षोभ राग द्वेष। तो मोह राग द्वेष इन भावों का अभाव करके अपने में स्थिर होने का नाम सामायिक है। समय की कीमत करना, आत्मा की कीमत करना, आत्मा को समय देना सामायिक है। सामायिक भी 6 प्रकार की आचार्यों ने कही है। धवला आदि ग्रंथों में सामायिक के 6 भेद किए हैं। ठीक है। यहाँ देखते हैं। पहला सामायिक, नाम सामायिक। पहला दिया है नाम। शुभ अथवा अशुभ नाम में राग द्वेष नहीं करके समभाव रखना, ये नाम सामायिक है। कोई भी नाम हो, चाहे शुभ रूप हो और चाहे अशुभ रूप हो, उन दोनों प्रकार के नामों में ना राग करना और ना द्वेष करना। कोई नाम अच्छा लगता है तो उसमें कितना सुंदर नाम है, और कोई नाम बुरा लगता है तो कितना बुरा नाम है। इस प्रकार से दोनों प्रकार के नामों में हमें संभाव रखना है। ये संसार बिना नाम के नहीं है। संज्ञा हर पदार्थ की होती ही होती है, क्योंकि
उससे उसकी पहचान होती है। वस्तु और व्यक्ति दोनों की पहचान जो अपन संज्ञा नाम रखते हैं उससे होती है, वरना क्या पहचान होगी। व्यक्ति का नाम रखते हैं अपन, आप फलाने चंद हैं, फलाने चंद हैं। आप वस्तु का नाम रखते हैं, ये वस्तु ये है, ये वस्तु ये है, तो इससे वस्तु की पहचान हो जाती है। इसी प्रकार से जो धर्म से युक्त आत्माएं हैं उनके भी नाम होते हैं। महावीर भगवान, आदिनाथ भगवान, ये भी नाम हैं। और संसार में ऐसे भी हैं जो धर्म से युक्त नहीं हैं, उनके भी नाम हैं। तो इन प्रकार के दोनों प्रकार के नामों में संभाव रखना, चेतन अचेतन जिसके भी शुभ और अशुभ नाम हैं उन सब के प्रति संभाव रखना, ये नाम सामायिक है। स्थापना सामायिक, यथोक्त मान व उन्मान आदि गुण युक्त शुभ अशुभ स्थापना में राग द्वेष रहित होना। मान उपमान, जैसे ऊपर नाम कहे हैं शुभ अशुभ, उसी में ही किसी के गुण कम हैं और किसी के गुण ज़्यादा हैं आदि ऐसे शुभ अशुभ स्थापना में भी राग द्वेष रहित होना। हमने इसकी स्थापना करी क्योंकि आपके अंदर इतने गुण हैं तो आपको ये स्थापना, आपके अंदर इतने गुण हैं तो आपके अंदर ये स्थापना। तो इस प्रकार से जैसी स्थापना की गई है उस स्थापना में भी क्या नहीं होना, राग द्वेष के भाव नहीं होना। हम स्थापना तो करते हैं, भैया तू गधा है, एक स्थापना आपने इसने कर दी, तुम भगवान हो, एक स्थापना आपने इसमें कर दी, तो गधा अशुभ, भगवान शुभ। तो जो आपने स्थापना की है, क्योंकि आप में गुण नहीं हैं और आप में गुण हैं, इस प्रकार से दोनों की जो स्थापना की है आपने कल्पना से, तो उस स्थापना में भी राग और द्वेष का भाव नहीं आना, ये स्थापना सामायिक है। यह भगवान हैं और ये जानवर है, तो दोनों स्थापना हो गई ना। और दोनों की स्थापना में राग और द्वेष का पैदा नहीं होना। नाम में तो कोई व्यक्ति हो सकता है रियल हो, स्थापना में हमने उसकी प्रतिमूर्ति रखी है, किसी भी चीज़ में हमने स्थापना कर दी है, तो उस स्थापना में भी, शुभ अशुभ स्थापना में भी राग द्वेष का परिणाम नहीं आना, यह स्थापना सामायिक है। इसके बाद द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, ये भी सामायिक हैं और इन सामायिकों की चर्चा भी अपन करेंगे कल। आज समय हो चुका है, आज इतना ही, शेष बात कल। आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ धोख। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।